सभी को जय मसीह की। एक और बार परमेश्वर ने हमें यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आए, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के वचन मनन के लिए हम निकालेंगे पहला पत्रस, उसका दूसरा अध्याय, उसका 1 से लेके हम 10 वाक्य तक पढ़ेंगे। पहला पत्रस दूसरा अध्याय, उसका 1 से लेके 10 वाक्य तक। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डहा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रह है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। प्रेज गॉड। जो मेन फोकस का जो वर्स होगा, वो हमारा जो थीम वर्स है वो 2:5 है, जो पहला पत्रस 2:5, जो हमारे कलीसिया का भी वर्स है। लेकिन उस वर्स को समझने के लिए जो है, थोड़ा सा बेस बढ़ा दे, बहुत ज़्यादा तीखी आ रही है। तो उस वर्स को समझने के लिए हम पहले दूसरा वाक्य के ऊपर फोकस करेंगे कि दूसरा वाक्य हमसे क्या मांग रख रहा है। एक और बार पढ़ेंगे दूसरा वाक्य। नए जन्मे हुए बच्चों के समान, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उसके द्वारा तुम जो है उद्धार पाने के लिए बढ़ते चले जाओ। तो हमारा जो वाक्य है जो 2:5 है, उसमें भी कहते हैं कि तुम इस तरीके से बढ़ो कि आत्मिक घर बनते चले जाओ। यानी कि बढ़ना जो है, ग्रोइंग जो है या ग्रोथ जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम आत्मिक जीवन में आज भी उसी समान वहीं पे हैं कि आज भी मुझे सुसमाचार सुनाते रहो, यीशु मसीह ने क्या चमत्कार किया है, उन्हीं बातों के ऊपर हम विषय में चिंता करते जा रहे हैं, तो हम अभी भी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं या ग्रो नहीं कर रहे हैं। हम अभी भी शिशु के रूप में ही परमेश्वर के सामने बैठे हुए हैं। परमेश्वर जब आत्मिक रीति से एक व्यक्ति को बढ़ाना चाहता है तो वो कहता है कि तुम बच्चे थे, मान लिया, जब विश्वास में आए तब तुम बच्चे थे, तुमने पहली बार सुसमाचार को सुना होगा, पहली बार तुमने उस पर विश्वास किया होगा, पहली बार यीशु मसीह कौन है ये जाना होगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें आगे भी बढ़ना है। इसलिए कलीसिया में क्या क्या दे रखा है, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, उसका 11, 12, 13 वाक्य हम पढ़ेंगे। इफिसियों 4 उसका 11, 12, 13। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, किसी को उसने प्रेरित करके नियुक्त किया, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त किया है, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार का प्रचारक नियुक्त किया है, और कुछ को रखवाले, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, और उपदेशक करके नियुक्त कर दिया है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। अब इसका उद्देश्य क्या है? ये सेवकाइयां करके उनका नाम बढ़ाने के लिए नहीं है, या नाम मिनिस्ट्रियों के मिनिस्ट्री के ऊपर मिनिस्ट्री और बहुत बड़ा राज्य में नाम फैलाने के लिए नहीं है, लेकिन इसके द्वारा क्या होना है? किसको सिद्ध होना है? पवित्र जनों को सिद्ध होना है।
पवित्र के बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि उसके बारे में आपने प्रचार में सुन ही लिया था पास्टर सैम के द्वारा, कि उन्होंने बोला था कि पवित्र का मतलब क्या है कि अपने आप को अलग करके रखना, प्योरिटी में रखना, सही तरीके से शुद्धता में रखना। जो वो पवित्र जन है उनके लिए ये है कि वे सिद्धता को प्राप्त करें, उस वजह से परमेश्वर ने इन लोगों को दिया है। फिर और सेवा का काम किया जाए। और सेवा का काम किया जाए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। फिर आगे, और मसीह की देह उन्नति पाए। हाँ, मसीह की देह क्या करनी है? उन्नति पानी है, यानी कि प्रमोशन होना है, एडिफिकेशन होना है, उनकी उन्नति होनी चाहिए। वो जिस हालत में आए थे उसी हालत में बने नहीं रहना है, लेकिन उनकी उन्नति होनी चाहिए। लेकिन आज भी हम क्या करते हैं? हम आते हैं कलीसिया में, बैठते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चले जाते हैं, बस हमारा काम उतना ही है। कलीसिया की कोई उन्नति नहीं है, सेवकाई में कोई हाथ नहीं बटाया है, और हमारी सिद्धता तो पता नहीं कहां है। हम अभी भी बोलते हैं कि अभी भी मैं सीख रहा हूं, मैं अभी भी सही हो रहा हूं, मैं अभी भी सुधार रहा हूं अपने जीवन को, मैं अभी तैयार नहीं हुआ हूं मिनिस्ट्री के लिए, मैं अभी सेवकाई के लिए निकल नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि हम अभी भी अपने आप को शिशु के रूप में रखना चाहते हैं और उसी स्टेज में बने रहना चाहते हैं। हमें सुसमाचार के बारे में सुनाओ, विश्वास के बारे में बताओ, हमें यह बताओ कि किस तरीके से यीशु मसीह ने क्या क्या कार्य करे, उन बातों को सुनने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन अगर अपने ही जीवन में एक बदलाव लाने के लिए हम खुद उस कार्यों में, सेवकाइयों में लग जाएं, जिस सेवकाई और जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें अलग किया है, तो बात बनेगी। प्रेज़ गॉड। तो हम चाहते हैं कि हम सिद्धता को हासिल करें। 13वां वाक्य अभी भी नहीं पढ़ा है। 13वां वाक्य क्या कह रहा है? जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में हाँ एक ना हो जाएं। इसका उद्देश्य क्या है? पर्पस क्या है? सेवकाइयाँ क्यों करनी है, या हम सिद्ध क्यों बनने हैं, या हम अपनी कलीसिया जो है उन्नति क्यों करनी है? ताकि हम विश्वास में एकता में आ जाए, विश्वास की एकता में आ जाए, और परमेश्वर की ज्ञान में, यानी कि यीशु मसीह के ज्ञान में भी हम एक हो जाएं। कहने का मतलब क्या है? जिस प्रकार यीशु मसीह को पासबान जानता है, उसी प्रकार यीशु मसीह को आप भी जानने पाए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो हम क्या कहां पे हैं? पास्टर को सब कुछ पता है, वो प्रचार करेंगे, वो सीखेंगे, वो बाइबल पढ़ेंगे, वो बाइबल के अध्ययन करेंगे, ध्यान करके पूरे हफ्ते में तैयारी करके एक वचन देंगे, वो हम सुन लेंगे। लेकिन हम यीशु मसीह का ज्ञान में कितनी एकता में आ चुके हैं? क्योंकि जब मैं यीशु मसीह का नाम ले रहा हूं तो मैं यीशु मसीह को एक दोस्त के रूप में देख रहा हूं। मैं यीशु मसीह का जब नाम ले रहा हूं, वो मेरा उद्धारकर्ता के रूप में मैं देख रहा हूं। यीशु मसीह को जब मैं देख रहा हूं तो वो मेरे साथ हर पल, हर घड़ी, हर समय मेरे साथ चलता जा रहा है, उस तरीके से मैं देख रहा हूं। क्या मेरा सोच और आपका सोच एक समान है? ये यीशु मसीह को आप देख रहे हैं कि अभी भी क्रूस पे लटका हुआ है? या यीशु मसीह को आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं जो मुझे मेरे पापों से क्षमा करता है, सिर्फ उसके अलावा और कोई रोल नहीं है? तो मेरे और आपके बीच में यीशु मसीह के ज्ञान के बारे में ही एकता नहीं है। विश्वास में भी एकता होना चाहिए। कई बार कई लोगों को मैं बोलता हूं कि तुम विश्वास के अनुसार जियो, छोड़ दो चिंता करना, तो वो क्या कहते हैं? आपकी बात अलग है भैया, आप में और हम में बहुत फर्क है। मैंने कहा यीशु मसीह ने वो फर्क रखने के लिए नहीं रखा है हमें। विश्वास के द्वारा जब जीने की बात आती है तो आपको भी उसी प्रकार विश्वास के अनुसार चलना है जैसे पासबान लोग चल रहे हैं। प्रेज़ गॉड। वो एकता आनी चाहिए कि हम विश्वास के अनुसार उसमें चलते जाएं और परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह के ज्ञान में भी एकता में हो जाएं, ताकि आगे बढ़े और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं। जब तक हम एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं।
सब जब तक हम मसीह के डील डॉल में ना बढ़ जाएं, तब तक हमें बढ़ते रहना चाहिए। प्रेज गॉड। एक पेड़, अगर पौधा जो है वो पेड़ तक बन गया है, पेड़ के बाद भी अगर उसकी ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो उस पेड़ को हम मरा हुआ कहते हैं। अ ट्री दैट डजंट ग्रो इज अ डेड ट्री। मान लो कि एक पौधा हमने लगाया, आम का पेड़ सोच के हमने लगाया, उसका बीज बो दिया है, और उसके बाद वो एक पौधे तक बनकर वो रुक गया, उसके आगे नहीं बढ़ा, तो उसको आम का पेड़ बोलेंगे? बोलेंगे? आम का पेड़ उसके साइड में खड़ा है, बड़ा विशाल और हरा भरा, और उसके ऊपर फल भी लगा हुआ है। लेकिन इस पेड़ को, जब पौधे को वहां पे उसके साइड में रखा हुआ है, वो देख रहे हैं, तो हम इसको आम का पेड़ नहीं बोल सकते हैं। बोल सकते हैं? हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर की संतान कहते हैं। परमेश्वर का संतान यीशु मसीह वहां खड़ा है, और उसके सामने अगर हमें लगा दिया, खड़ा कर दिया, तो हम कहां पे हैं? क्या हम संतान कहलाने लायक हैं? हाँ, कहला सकते हैं, क्योंकि हमने विश्वास किया है। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। लेकिन उसी विश्वास में सिर्फ एक बीज बनकर आपको वहीं पड़े रहने के लिए नहीं कहा गया है, या एक पौधा बनकर बिना फल के खड़े रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको बुलाया गया है कि आपकी उन्नति हो सके, आप बढ़ सके, और परमेश्वर यीशु मसीह के डील डॉल तक आप बढ़ सको। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन हमेशा कहता है कि तुम फल लेके आने वाले होने चाहिए। फल लाने वाला पेड़ वो पौधा नहीं है, वो पेड़ बनना पड़ेगा। जब आप पेड़ बनोगे तब वो फल दिखेंगे। आप ये बोल रहे हैं कि मैं पौधा बन के ही मैं फल ले आऊंगा, तो नहीं हो सकता है। आपको उस प्रकार से ग्रोथ करते जाना है। तो हम यीशु मसीह के जैसे कैसे बन सकते हैं? क्योंकि अभी हमें यीशु मसीह के जैसे बनना है, लेकिन कैसे बन सकते हैं? सबसे पहले बात हमें समझना है कि अगर यीशु मसीह के जैसे बनना है, तो तुम्हारा जीवन प्रभु के वचन में होना चाहिए। सबसे पहला स्थान वचन को देना है। क्योंकि अगर बिना वचन के आप कोशिश कर रहे हो कि बिना वचन को सुने, बिना वचन की आज्ञा का पालन करे, मैं अपने जीवन को यीशु मसीह के जैसा बना दूंगा, तो वो हो नहीं सकता। यीशु मसीह का जीवन शुरू से अगर देखो, वचन के ऊपर आधारित होकर जिया है। 12 साल की उम्र में वह फरीसी और शास्त्रियों के सामने जाकर मंदिर में बैठकर उनसे वार्तालाप कर रहा है, उनसे विवाद कर रहा है कि किन बातों में तुम सही हो, किन बातों में गलत हो, तुम्हारी धारणाएं, विचार धारणाएं सही हैं या गलत हैं। उन बातों के विषय में 12 साल का लड़का बात कर रहा है। हम में से 12 साल की उम्र के कितने हैं? कोई भी नहीं है, सब ऊपर हो गए हैं। तब हमारे लिए कितनी और शर्म की बात आ जाएगी। वो 12 साल में सारा बाइबल, पूरा जो व्यवस्था था, पुराना नियम, चलो पूरा बाइबल नहीं कह सकते, पुराना नियम पूरा उसने कंठस्थ करके रखा हुआ है। हम में से पूछ लिया कि पुराने नियम में ये कहां लिखा है? गूगल है, ढूंढ लेंगे आज। हम अपने जीवन को आत्मिक बना के रहना नहीं चाहते हैं, और कहते हैं कि हमें आत्मिक उन्नति चाहिए। आत्मिक उन्नति का सबसे पहला पड़ाव ही यह है कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर जीना चाहिए। याद भी नहीं कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लेना, मैं ध्यान याद करके रखने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का वचन आपके अंदर जीना चाहिए। क्योंकि जो आपके अंदर जिएगा वो ही आपके बाहर दिखेगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। दुख हो रहा है, किसी को लग रहा है, तो प्रभु को स्तुति करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कह रहा है तुम्हें यीशु मसीह के सदृश, उसके डील डॉल तक आपको बढ़ना है। और अगर बढ़ना है तो यीशु मसीह का जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने जिया है, तो हमें भी उसी वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना है। प्रेज गॉड।
इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 14वां वाक्य देखेंगे। ताकि हम आगे को बालक ना रहें, ये कारण क्या है कि अगर वचन के अनुसार आप अपने जीवन को जियोगे तो आगे को अपना जीवन जो है एक बालक के समान नहीं जियोगे, जो मनुष्यों की ठग विद्या जो मनुष्य की ठग विद्या के अनुसार और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले जाते हैं और इधर उधर घुमाए जाते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन में मजबूत नहीं हैं तो मनुष्य आपके जीवन में आकर जो भी भ्रम विद्या, जो भी उनका चलाकियां हैं, उनके अनुसार आपको उछालेंगे, इधर उधर भटकाएंगे और आप वचन से भटक कर आप अपने ही जीवन में जी रहे हैं और आप सोच रहे होंगे कि आप मसीह के पीछे चल रहे हैं, मसीहत में चल रहे हैं, आप स्वर्ग जाएंगे। नहीं जाएंगे, क्योंकि आप भटक चुके हो। आप रास्ता भटक कर अगर चले गए तो आप कभी भी उस मुकाम पर नहीं पहुंचोगे या उस मंजिल पे नहीं पहुंचोगे जिसके लिए आप निकले हो। प्रेज लॉर्ड। इसलिए वचन में मजबूत होने की जरूरत है। और 15वां वाक्य खत्म नहीं हुआ है, 15वां वाक्य और पढ़ेंगे उसी अध्याय का। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, प्रेम में सच्चाई के साथ चलते हुए, सब बातों में उसमें जो सिर है, कौन है? मसीह हमारा सिर है। हाँ, अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ, और अर्थात उसी मसीह में बढ़ते चले जाओ। हमारे कलीसिया आत्मिक घर के नाम का जो वर्ष है वो पहला पत्रस 2:5 है। वो कह रहा है कि तुम आत्मिक रीति में ऐसे बढ़ते जाओ कि आत्मिक घर बनते चले जाओ। रुको नहीं लिखा है, बन गए हो नहीं लिखा है, बनते चले जाओ। बिल्ड योर सेल्फ एवरी डे, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि आप कभी भी बढ़ने में रुकावट ना आए। आपकी बढ़ोतरी हर दिन में होती जानी चाहिए। आत्मिक रीति से, वचन के ज्ञान में यीशु मसीह के सदृश आपको बनना है हर एक दिन में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप परफेक्टली उसका, यीशु मसीह का अनुकरण कर पाओगे, नहीं, लेकिन कोशिश करना आपका जिम्मेदारी है। करते रहना है। जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो तब तक आप उसके ऊपर मेहनत करते चले जाना है। और वो मार्गदर्शन जो करने वाला है वो परमेश्वर का वचन पहले से ही परमेश्वर ने आपके हाथ में दे दिया है। आत्मिक रीति से बढ़ना है, वचन में और मजबूत होते चले जाओ। वचन और पढ़ो, पढ़ते के साथ उसको अपने जीवन में लागू करो, ताकि उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाते चले जाओ। और जैसे आप चलते चले जाओगे, आप अपने आप में ही देखोगे कि आप आत्मिकता में बढ़ते जा रहे हैं। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। आखिरी एक वाक्य इस पॉइंट के लिए, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 10 वाक्य। इसलिए हाँ, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रेज गॉड। इसलिए प्रभु में और प्रभु की शक्ति में तुम बलवंत होते जाओ। अपनी बुद्धि, अपना समझ, अपना मेहनत, अपना पैसा, अपना पढ़ाई, अपने कार्यों और अपने नेटवर्क, ये सोच के मत चलो। परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर बलवंत होकर अपने जीवन को चलाना है। दूसरा पॉइंट, अगर हम यीशु मसीह के जैसे बनना है तो हमें बढ़ना है। और बढ़ना किस में है? उसके अनुग्रह में। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 18वां वाक्य। यहाँ पे पत्रस जो है 2 चीज में बढ़ने के लिए वहां पे बोलता है, और वो 2 चीज को हम देखेंगे। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह हाँ, और पहचान में बढ़ते जाओ। प्रेज गॉड। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, आमीन। अब बढ़ने के लिए जब बात आ रही है तो इफिसियों में पौलुस जो कह रहा था वो उस तरीके से बढ़ना है कि वचन के ज्ञान में आप जितना बढ़ते जाओगे उतना आप परमेश्वर यीशु मसीह के सदृश बनते जाओगे। लेकिन यहाँ पत्रस जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि यीशु मसीह का जो अनुग्रह है उसमें भी आपको बढ़ना है। प्रेज गॉड। अनुग्रह का फायदा क्या है? कार्य क्या है? क्यों परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है?
नहीं पता? अनुग्रह क्यों करता है परमेश्वर हमारे ऊपर? अनुग्रह जरूरी है हमारे लिए, पहले यही क्लियर कर लेते हैं। जरूरी है, जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी है? क्या करता है अनुग्रह? जैसे मुझे ये माइक का पता है कि ये माइक क्यों मैं यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरे आवाज को बढ़ा देगा। वैसे ही अनुग्रह क्यों चाहिए? हर बात के लिए अनुग्रह चाहिए, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि पौलुस भी कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते समय ये कहता है कि यीशु परमेश्वर ने उसको कहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए। अनुग्रह एक ऐसा चीज है जो हमें सुरक्षा में बनाए रखता है। अनुग्रह एक ऐसा चीज है जो हमें गलती होने के बावजूद भी हमें मारता नहीं है या हमें धिक्कार नहीं देता है, पर हमें अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखता है। प्रेज़ गॉड। इसलिए जब यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे सदृश बनते जाओ या मेरे डील डॉल के अनुसार बढ़ते जाओ, तो जब बढ़ने की बात आती है, जब आप कार्य करने निकलेंगे, तब गलतियां होंगी, तब आप गिरोगे, तब शायद आपके जीवन में परीक्षाएं आएंगी, सताव आएंगे और बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं। लेकिन उन सब के बीच में परमेश्वर का अनुग्रह अगर हमारे जीवन में है, हम आगे बढ़ जाएंगे। प्रेज़ गॉड। क्योंकि अगर हमें एक गलती करने पे परमेश्वर दंड दे दें तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर हमें दंड मिल जाएगा कि हम 10 कदम आगे बढ़े हैं, एक गलत कर दिया, हमें फिर से स्टार्टिंग में जाना पड़े, तो बहुत मेहनत लगेगा। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह इतना खूबसूरत है कि अगर आपने 10 कदम आगे बढ़ाए हैं, वो 10 कदम पीछे नहीं भेज रहा है, लेकिन वह खुद कह रहा है इस पॉइंट पे ही तू अगर अपने आप को सही कर ले तो तू यहीं से शुरू कर सकता है। प्रेज़ गॉड। क्योंकि अगर ऐसा होता कि अगर आप हर बार पाप करते और हर बार संडे को आते और फिर बोलते कि मैंने पाप कर लिया है, तो पाप के उद्धार के लिए हम क्या करवाते हैं? हर एक पापी को क्या करवाते हैं? बपतिस्मा देते हैं। तो हर हफ्ते अगर आप आके बोलोगे मैं पापी हूं परमेश्वर, मैंने पूरे हफ्ते पाप किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा तो मिल गई। अब क्षमा का प्रकटीकरण करने के लिए अगर बपतिस्मा देना पड़ जाए हर संडे, तो कितने लोगों की बपतिस्मा होगी? सभी लोग बपतिस्मा लेंगे फिर। तो परमेश्वर का अनुग्रह क्या है कि वो नहीं कह रहा कि तू जाके फिर से बपतिस्मा लेके फिर तू आ जा, फिर मेरा बच्चा बनेगा। अनुग्रह ये कह रहा है तूने गलती कर ली, कोई बात नहीं, मैंने तुझे क्षमा कर दिया, तुझे फिर से रिस्टोर कर दिया है। प्रेज़ गॉड। वो है परमेश्वर का अनुग्रह। कि परमेश्वर का अनुग्रह बारंबार वो कार्य नहीं करवा रहा है, बारंबार यीशु मसीह को क्रूस पे नहीं चढ़ा रहे, एक ही बार क्रूस पे चढ़े हैं यीशु मसीह, और वो एक मृत्यु ही हमारे सारे पापों के लिए काफी है। अनुग्रह इस तरीके से हमें सिखाया गया है परमेश्वर के द्वारा कि तुम जहां कहीं पे भी हो, जिस अवस्था में भी हो, मैं तुम्हारे बीच में आके तुम्हारे पापों को लेके जाऊंगा। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम कई बार ये देखते हैं कि कई लोग, जब प्रभु भोज के दिन होता है, उस दिन हमारे को सारा पाप याद आ जाता है। उस दिन सबसे ज्यादा पाप याद आते हैं हमें, क्योंकि वचन भी उस समय में पासबान लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है, तुम अपने आप को परखो, तुम अपने आप को जांचो। और हम जांचते जांचते इतने गहराइयों में चले जाते हैं कि हम अपने आप को कभी उभार नहीं पाते हैं, और फिर कई बार हम प्रभु भोज से दूर हो जाते हैं। प्रभु भोज किस बात के लिए किया जाता है? ये स्मरण रखने के लिए कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया। प्रेज़ गॉड। और वो मरना, एक बार मरना, मेरे उद्धार का कारण है। अगर मैंने पाप भी किया है, परमेश्वर जांचने को कह रहा है कि तुम जांच कर मेरे सामने उसी समय तुम मेरे को बोलो कि परमेश्वर मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दे। परमेश्वर उसी समय क्षमा कर देता है और आप प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो है अनुग्रह।
वो है अनुग्रह। सही मैं बता रहा हूं, मैं अगर जितना मैंने पाप किया उसके हिसाब से अगर मैं प्रभु भोज में आ जाऊं तो मैं प्रभु भोज ले नहीं सकता हूं। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह यह है कि वह मुझे क्षमा करता है, रिस्टोर करता है और मुझे काबिल बनाता है कि मैं प्रभु भोज में भागीदार हो सकूं। प्रेज गॉड। कोई भी परफेक्ट नहीं है। कोई भी अगर ये कहे कि मैं सिद्ध हो चुका हूं तो फिर आपको कलीसिया में नहीं होना चाहिए, आपको कोई और कलीसिया की स्थापना करनी चाहिए फिर, क्योंकि आप सिद्ध हो चुके हो, आप यीशु मसीह जैसा बन चुके हो। तो ऐसा अगर देखा जाए तो कोई भी प्रभु भोज में हाथ नहीं लगा सकता है फिर, क्योंकि कोई भी सिद्ध नहीं है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह यह है कि आपको वो काबिल बनाता है। अनुग्रह आपकी जो कमी है, डेफिसिट जो कहते हैं, अगर अकाउंट्स का अगर आप वो देखें तो एक अमाउंट है हमारे प्रोजेक्ट का, इतना अमाउंट रखा हुआ है, लेकिन मेरे पास इतना ही फंड है, इतने फंड की मेरे पास कमी है। अनुग्रह वो कमी को पूरा करता है ताकि आप उस प्रोजेक्ट को पूरा कर सको। प्रेज गॉड। मैं परफेक्ट नहीं हूं कि मैं प्रभु भोज में शामिल कर सकूं। जो मेरी खामियां हैं वो यीशु मसीह का अनुग्रह पूरा करता है ताकि मैं इसमें भागीदार हो सकूं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अनुग्रह समझने के लिए मैं समझा रहा हूं। तो इसलिए उसके अनुग्रह में बढ़ना जरूरी है कि अनुग्रह की सामर्थ परमेश्वर ने क्यों अनुग्रह हमारे ऊपर किया है, उसको जितना आप समझोगे उतनी आपकी उन्नति होगी। क्योंकि अगर पुराने नियम में हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर एक व्यवस्थापक के रूप में हम देखते हैं, और अगर व्यवस्था दे दी है, एक आज्ञा दे दी है, अगर आपने उसका उल्लंघन कर दिया है, उसका पनिशमेंट क्या है? सीधा पथराव करो और मार दो, क्योंकि वो पाप करने वाला ही नहीं रहेगा तो फिर आपके समाज में आगे वो पाप बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन अब जो नया नियम है उसमें क्या कह रहा है? परमेश्वर एक अनुग्रहकारी परमेश्वर के रूप में है। परमेश्वर वो वाला व्यवस्थापक वाला परमेश्वर हट गया है नहीं बोल रहा हूं, वो है, लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें अनुग्रह मिल रहा है कि वो दंड हमारे पास आने से पहले परमेश्वर का अनुग्रह उस बीच में आ जाता है और उस दंड को लेके चला जाता है। प्रेज गॉड। इसलिए हम में से बहुत लोग जीवित हैं। मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में है कि हम जीवित रह गए हैं। प्रेज गॉड। फिर दूसरा चीज जिसमें हमें बढ़ना है वो लिखा है कि यीशु मसीह के पहचान में, इंग्लिश में वर्ड लिखा हुआ है, ये वही वर्स है 3:18, दूसरा पत्रस 3:18। तो दूसरा पत्रस 3:18 में लिखा है कि नॉलेज ऑफ आवर लॉर्ड जीसस सेवियर क्राइस्ट, हाँ इंग्लिश में लिखा है इन द नॉलेज ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के जो हमारा उद्धार करता है और हमें जो प्रभु है हमारे जीवन का, उसके ज्ञान में भी बढ़ना है। प्रेज गॉड। एक मसीह को पता रहना चाहिए कि यीशु मसीह कैसे आएगा। कैसे आएगा? कुछ लोग बोलते हैं सफेद घोड़े पे आएगा, कुछ लोग बोलते हैं बादलों पे आएगा, तुरही फूकी जाएगी, स्वर्गदूत होंगे। कैसे आएगा पता होना चाहिए एक विश्वासी को। आप उसी का इंतजार कर रहे हैं ना कि वो आएगा और हम उसके साथ जाएंगे, और यही नहीं पता कि वो कैसे आएगा। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आज संसार में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं यीशु मसीह हूं। नहीं विश्वास तो आप रिसर्च करके देख लो। बहुत सारे देशों में, बहुत सारे राज्यों में ऐसे लोग हैं जो ये वायदा करते हैं, दावा करते हैं कि मैं यीशु मसीह हूं, मेरा दूसरा आगमन हो चुका है। मुझे सुनकर वो बात पे हंसी आती है क्योंकि मुझे पता है कि यीशु मसीह कैसे आएगा। आपको भी पता होना चाहिए कि यीशु मसीह कैसे आएगा, यीशु मसीह कहां है, यीशु मसीह क्या कर सकता है, यीशु मसीह क्या नहीं कर सकता है। आज मैंने एक संदेश को पढ़ रहा था तो मैंने इस तरीके से पढ़ा, उस व्यक्ति ने इस तरीके से समझाया कि एक व्यक्ति है, एक लड़का है, वो एक लड़की से बहुत प्यार करता है और प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना क्या कर रहा है? प्रभु तू जीवित है तो वो लड़की से मेरी शादी करा दे।
और उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। कारण क्या है? इसलिए नहीं कि परमेश्वर जीवित नहीं है, परमेश्वर जीवित है, लेकिन परमेश्वर लस्ट को पूरा करने के लिए तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी गई। और तुम क्या कह रहे हो कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता हूं। वाह, क्या बात है! हम पाप के अनुसार, लालच के अनुसार, अपने पाप के शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर नहीं सुनेगा। वचन क्या कहता है? तुम मांगते हो लेकिन सही इच्छा के अनुसार नहीं मांगते हो, इसलिए नहीं पाते हो। पाने के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर आप मांगोगे तो ही प्राप्त होगा। अब ये नहीं कहना, उसमें तो यीशु मसीह ने तो ये कहा था कि विश्वास करो और जो भी मांगोगे पिता के पुत्र के नाम से वो सब कुछ मिलेगा। नहीं मिलेगा। इसीलिए कह रहा हूं वचन पूरा पढ़ो, समझो, उसके ज्ञान को समझो। यीशु मसीह ने जब वो बात को कही है कि वो लोगों की जरूरतों के हिसाब से बोला है कि तुम्हारी जरूरत के हिसाब से तुम कुछ भी पिता से पुत्र के नाम पे मांगोगे तुम्हें मिलेगा। जरूरत की चीजें। लोग उस समय भूखे थे तो भूख के मिटाने के लिए परमेश्वर ने प्रार्थना किया, 5 रोटी 2 मछली को 5000 को खिला दिया, क्योंकि जरूरत थी लोगों की। परमेश्वर ने उसको पूरा किया। प्रेज़ लॉर्ड। समझना जरूरी है कि हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर पे विश्वास रख के प्रार्थना करेंगे, नहीं होगा पूरा। परमेश्वर आपकी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए नहीं है, वो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए, आपके आत्मिक जीवन को परमेश्वर यीशु मसीह के सदृश बनाने के लिए जो चीजें जरूरत है उन चीजों को वो पूरा करता चला जाएगा। समझ लो इस बात को क्लियरली, ठीक है? तो ये 2 चीजों के अनुसार आपको जीवन को बढ़ाना है। अगला जो भाग है वो मैं इस तरीके से लेके जाऊंगा कि मसीहत में परिपक्वता और बढ़ोतरी के लिए जिसके द्वारा हम फलवंत हो जाएं, कुछ स्टेप्स हैं। पहली बात जो मैंने पहले ही बता दिया था, वचन के द्वारा, कि वचन के पढ़ने, प्रचार करने, या फिल्म के द्वारा देख रहे हैं, या कोई एग्जाम्पल के द्वारा, या कहीं लिखा हुआ है, या कोई बातचीत के द्वारा, या कोई चंगाई के द्वारा, कोई प्रार्थनाओं के सुनने के द्वारा, कोई भी माध्यम के द्वारा जब आप परमेश्वर के बारे में कुछ जानते हैं वो आपको परिपक्वता की ओर लेके जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह के ज्ञान के बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि आजकल प्रचार में बहुत सारे विषय आते हैं और कुछ विषय बाइबल में है भी नहीं, उन विषयों के ऊपर भी प्रचार हो जाता है। तो वो बड़े ध्यान से रखना कि ज्ञान जो मिल रहा है वो यीशु मसीह के साथ आपके रिश्ते को बढ़ाने वाला ज्ञान होना चाहिए। चाहे कहीं से भी मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर का आत्मा अलग अलग तरीके से, अलग अलग जरियों से कार्य करके आपके जीवन को बढ़ा सकता है, लेकिन उद्देश्य ये होना चाहिए कि उसके सुनने, उसके पढ़ने, उसके रीति से मेरी परिवार में धन नहीं बढ़ जाएगा, मेरे परिवार की आशीषें नहीं बढ़ जाएंगी, लेकिन मेरा और मसीह के बीच का रिश्ता और घनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है? ओके। सेकंड, हमेशा इस बात को जान के रखो कि परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा है। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय उसका 20 वाक्य हम पढ़ेंगे। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं हाँ। मानना सिखाओ। हाँ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे। ऐसा लिखा है कि संडे के वर्शिप के बाद परमेश्वर चले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं अगले संडे मिलूंगा। नहीं ना, सदा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन आपने ये स्टेटमेंट जरूर सुना होगा, आज आराधना के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति महसूस हुई। उसका क्या अर्थ है? कि उससे पहले परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी?
परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा है, लेकिन आपको आभास अभी हुआ है। उस आराधना के बीच में आपको आभास तब हुआ है कि यीशु मसीह या परमेश्वर हमारे बीच में है। परमेश्वर की उपस्थिति हर समय, हर पल, हर घड़ी, हर परिस्थिति में आपके साथ है। यह जानना बहुत जरूरी है। इब्रानियों की पत्री हम निकालेंगे 11वां अध्याय, उसका वर्स मैं अभी एक सेकंड में बताता हूं। 11 है, 12 है, सॉरी 12 है। 12 का हम एक से पढ़ेंगे। इस कारण हाँ जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हाँ हमको घेरे हुए है, हाँ तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके हाँ वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो सॉरी उसके सॉरी सॉरी 11वें में ही है, 11वां का 6 पढ़ेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। अनहोना है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। हाँ, क्या विश्वास करना है? कि वह है। सबसे पहला वो विश्वास यही करना है कि वो है, यानी कि मेरी परेशानियों के बीच में वो है, मेरी बीमारियों के बीच में वो है, मेरे परिवार में अशांति है उसके बीच में भी वो, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगर वो नहीं है तो मेरा विश्वास करना बेकार है। परमेश्वर आपके जन्म से पहले था, आज है और कल भी रहेगा, और उसने वायदा जब किया है कि वो संसार के अंत तक आपके साथ रहेगा, तो वो आपके साथ रहेगा। लेकिन बात क्या है कि हम जो इंसान हैं उसकी उपस्थिति को हर बार आभास नहीं करते हैं। वी आर नॉट अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस एवरी टाइम। और इस वजह से होता क्या है कि जब परेशानी आ जाती है हमें ऐसा लगता है परमेश्वर हमें छोड़ दिया है, और सबसे पहले ही सवाल यही पूछते हैं, परमेश्वर तूने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया है? जैसे कि आप यीशु मसीह हैं, क्रूस पे लटक रहे हैं, आप पाप बन गए हैं पूरे दुनिया का, और यीशु परमेश्वर पिता ने आपसे मुंह फेर लिया है, वैसा सवाल आप करते हैं। समझो इस बात को कि परमेश्वर उस तरीके से कार्य नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि मैं तुझे कभी 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 भी ना छोड़ूंगा। प्रेज गॉड। बेशक उस आराधना के बीच में आपको लगा होगा कि परमेश्वर का आत्मा मेरे को छू रहा है, कार्य कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हर समय आपके साथ है। तो एक परिपक्व जो व्यक्ति है, जो मसीहत में परिपक्वता पा चुका है, वो ये नहीं कहेगा कि आत्मा के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति थी, वो ये बोलेगा परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा मेरे साथ है। प्रेज गॉड। उसको वो ज्ञात होगा कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ हमेशा है। ठीक है। तीसरी बात, एक परिपक्व व्यक्ति के निशानी में यह होगा कि वो उन्नति पाना चाहता है तो उसका हृदय हमेशा पाने के लिए खुला रहेगा। अ हार्ट दैट इज ऑलवेज ओपन टू रिसीव। क्योंकि अगर आपने बंद कर दिया, क्योंकि कई बार मैं अपने पिताजी के समय से ही मैं बोल रहा हूं, और वो ये बात को बोलते थे कि मैं प्रचार करने के लिए जब भी खड़ा होता था तो मेरे अंदर एक फीलिंग आती थी कि लोग मेरी इस बात नहीं सुन रहे हैं। तो मैं ये बात हमेशा बोलता था कि डैडी आपके टाइम पे तो जब प्रचार करते हैं तो कि लोग बड़े अटेंटिव होकर सुनते हैं, लेकिन मेरे टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि 5-6 लोग सो रहे हैं। तो डैडी ने बताया तेरे तो 5-6 ही सो रहे हैं ना, मेरे में तो 15 सोते हैं, इसलिए मुझे मजाक करना पड़ता है बीच में ताकि वो उठ जाए। कहने का मतलब क्या है कि जो परिपक्वता पाने के लिए जो मेहनत करने वाला जो विश्वासी होगा, वो हर समय अपने हृदय के द्वारों को खोल के रखेगा कि कुछ भी मिल जाए, कुछ अच्छा मिल जाए, मेरी उन्नति हो जाए, मेरा सुधार आ जाए, मेरे जीवन में उन्नति हो जाए, मैं आत्मिक रीति से बढ़ जाऊं, इसलिए मैं उस एक पाने की इच्छा के साथ मैं बैठा रहता हूं। Praise God।
अगर बढ़ना है तो हृदय ऐसा रखना पड़ेगा। नहीं बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर चाहे खाद भी डाल दें, चाहे पानी भी डाल दें, चाहे पूरी छांव सूरज सब कुछ दे दें, फिर भी आप नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। यीशु मसीह जब वो कहानी बताते हैं कि माली अपना काम करता रहता है, मालिक आता है और कहता है इस पेड़ में फल नहीं लगा है, इसको काट दो, फेंक दो। माली क्या कहता है? एक बार, एक साल और, एक और मौका, मैं इसमें और खाद डालूंगा, मैं इसमें पानी डालूंगा, मैं इसकी देखभाल करूंगा, सब कुछ करूंगा। लेकिन अगर पेड़ उसके बाद भी अगर नहीं फल लाया तो क्या कहा है? अगर 1 साल के बाद इसमें फल नहीं लगा तब तू इसको काट देना। यानी कि ये नहीं है कि माली ने पूरा काम नहीं किया है, ये नहीं है कि परमेश्वर ने वचन आपके बीच में नहीं बांटा है, ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में सेवकाई नहीं करी है, ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको बचाया नहीं है, सुरक्षित नहीं रखा है, बार बार आपको दिखाया है पर विभिन्न परिस्थितियों में कि वो कितना विश्वास योग्य है। लेकिन वो जानने के बावजूद भी आप नहीं बढ़े हैं क्योंकि आप बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, आपका हृदय का द्वार बंद है। तो इसीलिए जो एक परिपक्व व्यक्ति होगा वो पाने के लिए, हमेशा स्वीकार करने के लिए अपना हृदय खुला रखेगा। एक वाक्य उसमें पढ़ेंगे, याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 17वां वाक्य। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। ऊपर से मतलब ये नहीं बोलना कि ऊपर वाले माले में जो रहता है वो भेजता है, नहीं, परमेश्वर की ओर से है। हाँ, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता और है, ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना तो उसमें कोई परिवर्तन हो सकता है, और ना अदल बदल के कारण और ना कोई अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उस पे कोई अंधेरा पड़ सकता है। समझ में आ रहा है कि परमेश्वर जब भी आपको देना चाहता है, किसी के भी द्वारा दे रहा है, तो वो अच्छा ही देगा। मेरे अंदर की कमी, मतलब परमेश्वर की कमी नहीं, परमेश्वर ने जो मेरे को इस्तेमाल कर रहा है, मेरे अंदर की कमी के वजह से कुछ बुरा निकल सकता है, लेकिन जो परमेश्वर भेजता है वो हमेशा उत्तम रहता है। Praise the Lord। और इसलिए जब भी हमें कोई गिफ्ट मिलता है, परमेश्वर की ओर से मिलता है, तो हम उसको स्वीकार करें, क्योंकि उसमें कोई छाया नहीं होती है और उसमें कोई हेर फेर नहीं हो सकती, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, और वो जैसा देता है वो वैसा ही इस्तेमाल करने के लिए देता है। Praise God। चौथी बात, अगर आप परिपक्वता और बढ़ने के लिए चाहते हैं तो आपके जीवन में आपको परमेश्वर के कार्य में नियुक्त होना पड़ेगा। You have to be involved in God's work। अब God's work बोल दिया तो कलीसिया में झाड़ू पोछा लगाने के लिए आप सब लोग लाइन लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। परमेश्वर के कार्य के लिए आपको चुना गया है, अलग किया गया है। सर्वप्रथम काम जो अगर हम बोला जाए तो वो ये है कि हर एक विश्वासी का कार्य है कि वह सुसमाचार का प्रचार करें। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 15वां वाक्य उस बात को कहता है, पढ़ेंगे। इवन मत्ती 28 में भी है, उस बात को देख सकते हैं। जो विश्वास करे, जो विश्वास करें और बपतिस्मा ले, और बपतिस्मा लें, उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा, जो विश्वास ना करेगा, वह दोषी ठहराया जाएगा। वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए, अगर वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए, तो भी उसकी कुछ हानि ना होगी, तो भी उनको कोई हानि नहीं होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे बीमारों पे हाथ रखेंगे, और वे चंगे हो जाएंगे। और वे चंगे हो जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। सेवकाइयों का लिस्ट है, हम ये सेवकाइयां करने के लिए हम तैयार हैं। कितने लोग करते हैं? हम यही बोलते हैं कि पास्टर का काम है ये। विश्वासियों का चिन्ह बोला है। विश्वास करने वाले जो व्यक्ति हैं वो ये कार्य करेंगे। हम यीशु मसीह पे अगर विश्वास करते हैं तो हम ये कार्यों में लग जाएंगे। हमें पास्टर का धक्का लगेगा तभी हम कार्य करेंगे, नहीं है। ये मेरे को परमेश्वर की ओर से मेरे को ये आज्ञा मिली है।
मेरे को माने सारे विश्वासियों को। सुसमाचार का प्रचार करना हमारा सबसे बड़ा कार्य है, जो हर एक कलीसिया के विश्वासी को करना जरूरी है। आपको पता है क्यों सबसे ज्यादा लोग बड़े बड़े कलीसियाओं में क्यों जाते हैं? क्योंकि वो छुपने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक टीम सेट होता है, पास्टर सेट होता है, वर्शिप टीम सेट होता है, वे लोग सब अपनी कार्य करते जाते हैं, और ये जो विश्वासी है वो वहां जाके भीड़ में कहीं छुप जाते हैं, क्योंकि हजारों की भीड़ है। पास्टर की कौन सी नजर पड़ रही है? और सेवकाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आए, अटेंड किए और निकल गए। लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर जो कार्य सौंपा है उसका लेखा जरूर लेगा। पास्टर ने नहीं लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जरूर लेगा कि तू तो विश्वासी था, तेरे पास तो सुसमाचार आया था, तूने तो बपतिस्मा लिया था, तूने क्यों नहीं सुनाया? तेरे को टैलेंट दिया था, तूने क्यों नहीं इस्तेमाल किया? वो लेखा मेरे को नहीं देना, मैं मांगूंगा भी नहीं, किसी से भी नहीं मांगूंगा, किसी विश्वासी से नहीं मांगूंगा कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर रहे हैं, और वो कुछ भी नहीं बोलूंगा मैं। लेकिन उसके सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा, वो पूछेगा जरूर, तेरी जवानी के दिन में तूने प्रभु को अपना सृजनहार मान लिया, विश्वास कर लिया, उसके बाद किया क्या है? क्या किया है? परमेश्वर के कार्य में क्या तुम इन्वॉल्व थे? परमेश्वर अपने राज्य की बढ़ोतरी करना चाहता है। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 8वां वाक्य क्या कहता है? विश्वासियों को, मैं ये नहीं कहूंगा कि चेलों को ही कहा था, मैं ये कहूंगा कि विश्वासियों को कहा है। और वो क्या कहा है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम यानी कि तुम्हारे खुद के घर में तुम्हें काम करना है, और सारे यहूदिया यानी कि तुम्हारे खुद के समाज में तुम्हें काम करना है, और सामरिया वो व्यक्ति है जो तुम सबसे ज्यादा घृणा करते हो, उनके साथ भी तुम्हें सेवकाई करना है, और पृथ्वी के छोर तक मेरे और पृथ्वी के छोर तक क्या करना है? तुम्हारी गवाही उन लोगों तक पहुंचाने का काम तुम्हारा है। प्रेज गॉड। और हम क्या करते हैं विश्वासी? हम भी थोड़े चालू हैं। लूप होल क्या? मैं कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ हूं, कलीसिया बहुत काम कर रही है, मैं उस कलीसिया का भाग हूं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं। और उम्मीद क्या है कि मैं इस कलीसिया के साथ हूं तो ये कलीसिया कितनी फेमस होती जा रही है, उसी तरीके से मैं भी उसी फेम के साथ जुड़ा हुआ हूं। नहीं, वो पासबान सेवकाई कर रहा है, उनकी टीम शायद सेवकाई कर रही है, उन लोगों को परमेश्वर उनको लेखा जोखा जो भी करना है वो देगा, लेकिन आप उस कलीसिया में होने की वजह से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको जो काम सौंपा गया है सुसमाचार का, कि आप खुद अपने घर में, यरूशलेम में, तुम अपने घर में उद्धार का कारण तुम बनने चाहिए। पास्टर आके सुसमाचार सुना के नहीं जाएगा, वो देख, विश्वासी तुम्हारे घर में जो भी तुम्हारे सदस्य हैं वो तुम्हारा जीवन पहले देखेंगे कि तुम्हारा जीवन मसीह में कैसा है। तुम्हें गुस्सा कितनी जल्दी आता है, तुम गाली कितनी जल्दी बोलते हो, तुम दूसरों का गॉसिप कितनी, गॉसिप को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, गपशप को कितना ज्यादा मान्यता देते हो। क्योंकि अगर तुम मसीहत में हो, मैं जाके प्रचार करूं, पासबान अगर जाके प्रचार करें यीशु मसीह प्रेम सिखाता है, आपके घर के सदस्य हंस रहे होंगे, एक विश्वासी को हम देख रहे हैं कितना प्रेम दिखाती है या दिखाता है। वहां पे सुसमाचार बिगड़ गया, खत्म हो गया, मर गया। क्यों? क्योंकि आपने उस सुसमाचार के सामर्थ को, उस जीवित सुसमाचार को जीवित नहीं रखा है। आप ये नहीं कह सकते मसीह के सामने या परमेश्वर के सामने, क्योंकि यीशु मसीह जब अब आएगा वो एक न्यायाधीश के रूप में आएगा। अनुग्रहकारी परमेश्वर बड़ा प्रेम दयालु करने वाला नहीं आएगा, वो एक न्यायाधीश के रूप में आएगा। वो तुम्हारे कामों के अनुसार तुम्हें लेखा देगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। समझने की जरूरत है। समझ जाओ कि परमेश्वर के कार्य में अगर आप कार्यरत नहीं हैं तो अब से टाइम है। आज सुन लिया है तो आज से शुरू कर दो। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। मुझे नहीं पता कितने लोग सुसमाचार इस कलीसिया के बाहर सुना रहे हैं, क्योंकि मैं सबके जीवन को देख नहीं रहा हूं, सबके से जाके पूछ नहीं रहा हूं, लेकिन परमेश्वर जरूर आपको देख रहा है। आप उसको प्रसन्न करना है और आपको उसका कार्य पूरा करना है। मेरा कार्य नहीं है ये। पांचवा काम, विकास होना जरूरी है। हम में से लोग क्या होता है कि हम गिफ्ट्स पा लेते हैं और गिफ्ट पाने के बाद, यानी कि आत्मिक वरदानों को पाने के बाद, हम उसको इस्तेमाल भी नहीं करते। तलवार, अगर आपको पुराने समय के बारे में थोड़ा नॉलेज हो या इतिहास के बारे में नॉलेज हो, तलवार जब इस्तेमाल होती थी, तलवार जितना इस्तेमाल करते थे और जितना कार्य में लेके आते थे, उसको उतना ही धार देना पड़ता था, क्योंकि रखी रखी तलवार पे तो जंग लग जाता था। इसलिए उसको कॉन्स्टेंटली, एक युद्ध से पहले एक योद्धा क्या करता था, अपने तलवार को तेज करता था, ताकि जब वो वार करें तो वो बिल्कुल सही तरीके से लगना चाहिए। हम जो ये अभी मरकुस रचित सुसमाचार में पढ़े कई वरदानों के बारे में कि जो बीमार हैं उनके ऊपर हाथ रखा और प्रार्थना किया और वो ठीक हो गए, लेकिन हम कितना प्रार्थना करते हैं? हम प्रार्थना ही नहीं करते। हम हाथ कहाँ रखते हैं किसी के ऊपर? हम कितना दुष्ट आत्माओं को निकाल पाते हैं? अन्य अन्य भाषा बोलते हैं। परमेश्वर का दास पौलुस इस तरीके से कहता है, अलग अलग वरदानों के खोज में बने रहो, क्योंकि सारे वरदान जो हैं परमेश्वर ने इसलिए दिए हैं कि कलीसिया की उन्नति हो सके। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन हम उन वरदानों के खोज में नहीं हैं। हम आज भी प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे घुटने का दर्द सही हो जाए, मेरा सर दर्द चला जाए, मेरे बच्चों का एग्जाम अच्छे से हो जाए। सारे विषय अच्छे हैं, करने चाहिए, लेकिन वही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हम कई बार परमेश्वर को एटीएम की तरह यूज करते हैं। कार्ड डाला, जितना जरूरत हुआ वो डायल किया, निकाल लिया और बाय बाय सी यू। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि परमेश्वर जो आपके साथ है वो इतना सामर्थी है, इतना ज्ञानी है, इतना सब कुछ कर सकता है, और उसकी सारी लिमिटेशंस को आप इस्तेमाल कर भी नहीं रहे हो। सिंपल एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूं। आपके पास फोन है, स्मार्टफोन है सबके पास। ऐसा एक स्टेटमेंट सुनने में आया कि जब से स्मार्टफोन आ गया है लोग जो हैं वो डम हो चुके हैं। मतलब कि स्मार्टफोन तो, फोन तो स्मार्ट हो गया, लेकिन लोग जो हैं अभी भी मूर्खता में हैं। तो स्मार्टफोन के, आपका जो भी स्मार्टफोन हो, जो भी वर्जन हो, जो भी साल में लिया हो, क्या आपने अपने स्मार्टफोन का सारा फीचर A to Z सब कुछ यूज किया है? नहीं। मैं गारंटी दे सकता हूं कि किसी ने भी नहीं किया होगा। वही हिसाब है। परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन हमने परमेश्वर को पूरी रीति से आजमाया ही नहीं है। हमने सिर्फ परमेश्वर के पास कलीसिया में क्यों आए थे? क्योंकि मेरा घुटना सही हो, दर्द सही हो गया था, मुझे विश्वास हो गया कि यीशु मसीह चंगा कर सकता है, और उसी विश्वास में आज भी जी रहे हैं। यीशु मसीह कौन है? चंगा करने वाला है, बस। और भी काम है, और भी बहुत कार्य कर सकता है। इसलिए हम उस बात को समझें कि हमारी उन्नति होनी चाहिए कि जो भी कुछ हम वरदान पा लिया उसको हम इस्तेमाल तो करें, और दूसरे वरदानों के लिए खोजी बन जाएं। डिस्कवर करना है कि हम अपने आप को डेवलप कर सके। लास्ट 2 पॉइंट और। छठा कार्य, एक परिपक्व व्यक्ति किस तरीके से प्रकट होता है? वो चेले बनाता है। प्रेज़ लॉर्ड। विश्वासी का चिन्ह, परिपक्व विश्वासी का चिन्ह है कि वो चेले बनाता है। आपके कितने चेले हैं? 0।
लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आपके इंस्टाग्राम में कितने फॉलोअर्स हैं, अभी नंबर आ जाएगा। हमारा फोकस क्या है? हमारे पीछे अनुकरण करने के लिए नहीं, मसीह के चेले बनाने के लिए हमें आज्ञा दी गई है। मत्ती रचित सुसमाचार अभी पढ़ना नहीं, 28वां अध्याय उसका 18, 19, 20 वाक्य पढ़ेंगे। क्लियरली लिखा हुआ है कि तुम खुद तो विश्वासी बन गए हो, लेकिन तुम्हें चेले बनाना है, औरों को तैयार करना है कि वे कैसे यीशु मसीह का अनुकरण कर सकते हैं। एक परिपक्व विश्वासी का कार्य है कि वो मेंटर बनेगा और किसी को डिसाइपल बनाएगा। लास्ट पॉइंट, एक परिपक्व विश्वासी का चिन्ह यह होगा कि वह हर घड़ी हर पल यीशु मसीह को इमिटेट करेगा। इमिटेट को हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, अनुकरण करेगा। कि ये वो हर समय हर पल यीशु मसीह का अनुकरण करेगा। कोई भी परिस्थिति हो, सीधा एक सवाल पूछो, इस परिस्थिति में यीशु मसीह होते तो क्या करते, और वही चीज करो। प्रेज़ गॉड। कि मैं अगर लड़ाई करने के लिए मेरे पास कोई व्यक्ति आ रहा है और यीशु मसीह होता उस जगह पे, तो वो क्या करते हैं? कई परिस्थितियों में यीशु मसीह उस परिस्थिति को छोड़कर निकले हैं। कई परिस्थिति में उधर खड़े होकर उन्हीं को सवाल पूछा है। कई परिस्थिति में उन्होंने उनको डांटा है, मारा है, चाबुकों से भगाया है। परिस्थिति कैसी है उसमें हमें यह पूछना है कि यीशु मसीह इस परिस्थिति में होते तो क्या करते, और वही चीज को आप भी करो हर पल हर घड़ी। सिर्फ संडे चर्च में नहीं कि यहाँ पे मैं दीनता दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं समर्पण, यहाँ पे मैं आराधना, आनंद और शांति दिखाऊंगा, बाहर जाके मैं भूल जाऊंगा। नहीं, हर पल हर घड़ी यीशु मसीह जैसा करता है वैसे ही हमें करना है। हम अपने जीवनों को एक बार जांचें, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सारी बातें जो आज बोली गई हैं हम 100% तो कोई भी नहीं फॉलो कर रहा होगा, और कहीं ना कहीं हम चूक रहे होंगे। लेकिन यही खूबी है परमेश्वर की कि परमेश्वर अपना अनुग्रह हमारे ऊपर बनाए रखता है कि हम उस 100% तक पहुंचने के लिए दिन प्रतिदिन अपने जीवन को बढ़ाते चले जाएं। और जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हम उसी पेड़ यीशु मसीह के रूप में हम बन जाएंगे और फलवंत भी हो जाएंगे, और परमेश्वर का कार्य भी हमारे द्वारा पूरा होता जाएगा। वही उद्देश्य होना चाहिए। मेरे घर में कितनी गाड़ियां खड़ी होंगी, या मेरे पास घर होगा कि नहीं, या मैं रेंट पे ही रहूंगा, ये सब बातें सोचने की नहीं है। सोचने की बात यह है कि मैं परमेश्वर के लिए कितना फायदेमंद होऊंगा। क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें आगे की सेवकाइयों के लिए कि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा जो कार्य है उन बातों को हम पूरा कर सकें। साथ ही साथ हम बच्चे बने ना रहें, शिशु बने ना रहें। बढ़ने का समय है, बढ़ें, बढ़कर हम परमेश्वर के लिए और भी बड़े बड़े काम कर सकें, वो हमारा उद्देश्य होने पाए। उसके लिए हम अपने आप को, जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें।